हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल प्री इंग्लिश। गाइस, अगर आपको ज़ीरो से इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीखना है, अगर आपको कोई इंग्लिश में मैसेज टाइप कर देता है, उसे इंग्लिश में आपको पढ़ना है या फिर छोटे छोटे नामों को इंग्लिश में लिखना सीखना है, तो गाइस ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है, जहां पर आपको बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाया जाएगा। गाइस, एक बात याद रखिएगा, अगर आप वीडियो को देखते हो तो बिना स्किप किए देखा करो। अगर आप वीडियो को स्किप करते हो तो जो मैं बीच बीच में बातें बोलती हूँ ना, वो आप नहीं सुन पाओगे, जिसकी वजह से आप इंग्लिश पढ़ना नहीं सीख पाओगे। इसीलिए प्रॉपर तरीके से जो भी मैं बोल रही हूँ ना, उसे ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि बीच बीच में ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती है जो मैं आपको समझाती हूँ, तो उसे ज़रूर ध्यान से सुना कीजिए, ताकि आपको इंग्लिश पढ़ते और लिखने वक्त मेरी बात तो याद आए और आप आसानी से उसे पढ़ना और लिखना सीख जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। मैं आपको गारंटी लेती हूँ, अगर आप रेगुलर मेरी क्लासेस को अटेंड करते हो, मैं आपको लिखना, पढ़ना और बोलना ज़रूर सिखाऊंगी। लेकिन आपको रोज़ाना हमारे चैनल को विजिट करना होगा, देखना होगा, सारी वीडियोज़ को प्रॉपरली फुल वॉच करना होगा, तभी आप सीख पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लिखा हुआ है MAI, इसे हम कहते हैं, देखिए M को कहा जाता है म, ठीक है। M का हिंदी मीनिंग होता है म, और AI को कहा जाता है ऐ की मात्रा, तो हो जाता है में। और जब यहीं पर आपको N भी लिखा मिले तो यहाँ पर बिंदी का यूज़ कर देते हैं, तो हो जाता है मैं, ठीक है। उसके बाद है SUNA, तो S को कहा जाता है स, U को कहा जाता है छोटा ओ की मात्रा, N को कहा जाता है न, और A को आ की मात्रा, तो हो जाएगा सुना। उसके बाद BOLA, B को कहा जाता है ब, ओ को कहा जाता है ओ की मात्रा, एल मतलब होता है ल, और ए मतलब आ की मात्रा, तो हो जाएगा बोला। उसके बाद है MUJHE, इसे क्या कहा जाता है? M का मतलब होता है म, U का मतलब छोटा ओ की मात्रा, JH का मतलब होता है झ, और E का मतलब होता है ए की मात्रा, हो जाएगा मुझे। उसके बाद है DEKHO, डी का मतलब होता है द, ई का मतलब होता है ए की मात्रा, के एच का मतलब होता है ख, और ओ का मतलब होता है ओ की मात्रा, यानी कि देखो। उसके बाद लिखा हुआ है ROJI, आर का मतलब होता है र, ओ का मतलब ओ की मात्रा, जे यानी कि ज, और आई यानी कि छोटी की मात्रा बोल सकते हो या बड़ी की मात्रा भी दे सकती हो, क्योंकि याद रखिएगा अगर लास्ट में आई आते हैं ना, तो हमेशा बड़ी की मात्रा आती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रोजी। RAMU, आर का मतलब होता है र, ए का मतलब आ की मात्रा, एम यानी कि म, और यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, हो जाएगा रामू। SITA, एस का मतलब होता है स, आई का मतलब छोटा आई की मात्रा, त यानी कि टी यानी कि त, और ए यानी कि आ की मात्रा, तो हो जाएगा सीता। SHEELA, SH को बोला जाता है श, स नहीं श। उसके बाद डबल ई को बड़ी की मात्रा, एल यानी कि ल, और ए यानी कि आ की मात्रा, तो हो जाता है सीला। अब है KYO, सिर्फ के का यूज़ किया गया है, तो आधा क लिखेंगे। के बाद ए रहता ना तो पूरा क लिखते, लेकिन आधा क है तो सिर्फ के है तो सिर्फ आधा क का यूज़ करेंगे। उसके बाद वाई के लिए हम य का यूज़ करेंगे, और ओ यानी कि ओ की मात्रा, तो हो जाएगा क्यों। KABHI, के का मतलब होता है क, मतलब के ए पूरा देखिए एक साथ है ना, तो इसे पूरा क लिखेंगे। BH का मतलब होता है भ, और आई यानी कि लास्ट में आई आया तो बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा कभी। उसके बाद लिखा गया है AANA,
डबल ए का मतलब होता है आ, एन का मतलब होता है नो, और ए का मतलब होता है आ की मात्रा, तो हो जाएगा आना। उसके बाद है डबल ए जे। डबल ए का मतलब होता है आ, और जे का मतलब होता है जो, तो हो जाएगा आज। उसके बाद लिखा हुआ है SATHI। एस का मतलब होता है स, ए का मतलब आ की मात्रा, TH का मतलब होता है थ, और आई का मतलब लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा साथी। PANKHA। पी का मतलब होता है प, AN मतलब ऊपर में बिंदी, KH यानी कि ख, और ए यानी कि आ की मात्रा, तो क्या हो गया पंखा। आगे देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है ROKO। आर का मतलब होता है र, ओ का मतलब ओ की मात्रा, क यानी कि के यानी कि क, ओ यानी कि ओ की मात्रा, तो हो जाएगा रोको। उसके बाद लिखा हुआ है KAUN। के का मतलब होता है क, AU का मतलब औ की मात्रा, एन का मतलब नो, तो हो जाएगा कौन। KAB। के ए का मतलब होता है क, और बी का मतलब होता है ब, हो जाएगा कब। KYA। आधा सिर्फ के है, ठीक है। जैसे यहाँ पर KYO आपने देखा था ना, तो सिर्फ के था तो आधा क लिखे थे। यहाँ भी सेम, सिर्फ के है तो आधा क लिखेंगे। उसके बाद Y यानी कि य, और A यानी कि आ की मात्रा, तो हो जाएगा क्या। उसके बाद लिखा गया है KAISE। के का मतलब होता है क, AI का मतलब ऐ की मात्रा, एस का मतलब स, ई यानी कि ए की मात्रा, तो हो जाएगा कैसे। JAISE। जे का मतलब होता है ज, AI का मतलब ऐ की मात्रा, एस यानी कि स, ई यानी कि ए की मात्रा, हो जाएगा जैसे। DAUDO। डी का मतलब हो जाता है द, AU का मतलब औ की मात्रा, फिर डी का मतलब हो जाता है ड़, ठीक है। डी का मतलब द भी होता है, डी का मतलब ड़ भी होता है। ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगी, जितना आप इसे बार बार लिखोगे पढ़ोगे ना, तो ये भी आपको पता चल पाएगा। ओ का मतलब होता है ओ की मात्रा, तो हो जाएगा दौड़ो। BAHUT। बी ए का मतलब होता है ब, एच का मतलब होता है ह, यू यानी कि छोटा ओ की मात्रा, टी यानी कि तो हो जाएगा बहुत। JALDI। जे ए यानी कि जो, एल है, एल के बाद ए नहीं है तो एल मतलब आधा ल, फिर डी यानी कि द, लास्ट में आई है यानी कि बड़ी की मात्रा, तो हो जाएगा जल्दी। उसके बाद लिखा गया है ISE। आई का मतलब होता है छोटी की मात्रा, मतलब सिर्फ छोटी ई, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं होगी, छोटी ई होगा। उसके बाद एस का मतलब होता है स, ई का मतलब ए की मात्रा, तो हो जाएगा इसे। UNAKA। यू यानी कि ऊ, NA यानी कि न, KA यानी कि का, उनका। DEKHA। डी यानी कि द, ई यानी कि ए की मात्रा, KH यानी कि ख, ए यानी कि आ की मात्रा, हो जाएगा देखा। अब है BAHAR। बी बी यानी कि ब, ए यानी कि आ की मात्रा, HA यानी कि ह, और आर यानी कि र, तो हो जाएगा बाहर। SHEKHAR। SH यानी कि श, ई यानी कि ए की मात्रा, KHA यानी कि ख, और आर यानी कि र, तो हो जाएगा शेखर। ASHOK। ए यानी कि अ, SH यानी कि श, ओ यानी कि ओ की मात्रा, और के यानी कि क, तो हो जाएगा अशोक।
आगे देखिए, नेक्स्ट है SHUBH। SH का मतलब होता है श, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, BH यानी कि भ, तो हो जाएगा शुभ। DHULA, DH यानी कि ध, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, L यानी कि ल, A यानी कि आ की मात्रा, हो जाएगा धुला। SHAM, SH का मतलब होता है श, A यानी कि आ की मात्रा, M यानी कि म, हो जाता है शाम। LAILA, L का मतलब होता है ल, AI का मतलब आई की मात्रा, फिर L का मतलब होता है ल और A का मतलब होता है आ की मात्रा, यानी कि लैला। JAIN, J का मतलब होता है ज, AI का मतलब आई की मात्रा और N का मतलब न, तो हो जाएगा जैन। SHAIL, SH का मतलब होता है श, AI का मतलब आई की मात्रा, L का मतलब होता है ल, तो हो जाएगा शैल। MEERA, M यानी कि म, E यानी कि बड़ी की मात्रा, R यानी कि र, A यानी कि आ की मात्रा, हो जाएगा मीरा। MADHU, MA यानी कि म, DH यानी कि ध, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, हो जाएगा मधु। MAHAK, MA यानी कि म, HA यानी कि ह, K यानी कि क, हो जाएगा महक। SIPAHI, SI यानी कि S यानी कि स, I यानी कि छोटा ई की मात्रा, PA यानी कि प, A यानी कि आ की मात्रा, ह यानी कि H, I यानी कि बड़ी की मात्रा, हो जाएगा सिपाही। NISHA, N यानी कि न, I यानी कि छोटा ए की मात्रा, SH यानी कि श, A यानी कि आ की मात्रा, हो जाएगा निशा। SATH, S का मतलब होता है स, A यानी कि आ की मात्रा, TH यानी कि थ, हो जाएगा साथ। SILA, S यानी कि स, I यानी कि छोटी की मात्रा, L यानी कि ल, A यानी कि या की मात्रा, हो जाएगा सीला। KUCHH, K यानी कि क, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा और CHH का मतलब होता है छ, कुछ। BHEJO, BH यानी कि भ, E यानी कि ए की मात्रा, J यानी कि ज, O यानी कि ओ की मात्रा, हो जाएगा भेजो। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है LEKIN, L का मतलब होता है ल, E का मतलब ए की मात्रा, क यानी कि K यानी कि क, I यानी कि छोटी की मात्रा और N यानी कि न, हो जाएगा लेकिन। HOGA, H यानी कि ह, O यानी कि ओ की मात्रा, G यानी कि ग, A यानी कि या की मात्रा, हो जाएगा होगा। अब है AAM, A का मतलब होता है आ और M का मतलब होता है म, आम। आगे है VISHAL, V यानी कि व, I यानी कि छोटी की मात्रा, SH यानी कि श, A यानी कि आ की मात्रा, L यानी कि ल, हो जाएगा विशाल। VIVEK, V यानी कि व, I यानी कि छोटा ई की मात्रा, फिर V यानी कि व, E यानी कि ए की मात्रा, K यानी कि क, हो जाएगा विवेक। VINEET, V यानी कि व, I यानी कि छोटा ई की मात्रा, N यानी कि न, E यानी कि बड़ी की मात्रा, T यानी कि त, हो जाएगा विनीत। KUSHAL, K यानी कि क, U यानी कि छोटा ओ की मात्रा, SH यानी कि श, A यानी कि या की मात्रा, L यानी कि ल, हो जाएगा कुशाल। अब है SEEKHO, S यानी कि स, E यानी कि बड़ी की मात्रा, KH यानी कि ख, O यानी कि ओ की मात्रा, तो हो जाएगा सीखो। अब है MAUSA,
एम यानी कि म, ए यू यानी कि औ की मात्रा, एस यानी कि स, ए यानी कि आ की मात्रा, हो जाएगा मौसा। एम ए एन ओ जे, एम ए यानी कि म, एन यानी कि न, ओ यानी कि ओ की मात्रा, जे यानी कि ज, हो जाएगा मनोज। अब है सानू, मोहित, रोहन, पूजा, लखन। इसे आप लिखिएगा, इसका लिखकर आप इसे कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। इसे अगर आप लिख लेते हो यानी कि आप छोटे छोटे नामों को आसानी से पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो। अगर आपको लिखना आ गया ना तो बिलीव मी, आप पढ़ना भी सीख जाओगे और धीरे धीरे लिखना पढ़ना सीख जाओगे तो एक दिन बोलना भी ज़रूर सीखोगे। तो अगर आपको ऐसे ही हमारे साथ इंग्लिश रोज़ पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।